हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को इस समय पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 में हमने एक प्रश्न किसी कारणवश छोड़ दिया था। आज उस प्रश्न को हम पूर्ण करेंगे। वो प्रश्न आप वहां उस वीडियो से नोट कर लीजिएगा। आज मैंने उस प्रश्न को यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। अब उस प्रश्न का जो हल है वो मैं आज आपको बताऊंगा। बट एक बात आप ध्यान दें, उस प्रश्न में जो 40 मीटर लिखा है वो 40 किलोमीटर होगा, यह आप याद रखें, ठीक है। 40 मीटर की जगह 40 किलोमीटर होगा। तो बच्चों, उसमें लिखा क्या था मैं एक बार पढ़कर सुना रहा हूं। उसमें लिखा था कि 3 साइकिल, अब भाई देखिए पूरा एज वेल एज जैसे लिखा वैसे नहीं बता रहा हूं, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि 40 मीटर एक वृत्ताकार पथ है। 40 मीटर में फिर बोल दिया, किलोमीटर। 40 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है, उस पर 3 साइकिल सवार किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए एक ऐसे वृत्ताकार पथ है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक वृत्ताकार पथ है और ये पूरा कितना है, 40 किलोमीटर। पूरा ये जो वृत्ताकार पथ है ये पूरा कितने है, 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर वृत्ताकार पथ के किसी एक बिंदु से कितने साइकिल सवार, 3 साइकिल सवार यहां से साइकिल लेकर स्टार्ट करते हैं, मतलब कि चलना प्रारंभ करते हैं। जो पहला वाला साइकिल सवार है उसकी चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। दूसरा वाला जो साइकिल सवार है उसकी चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है। तीसरा वाला जो साइकिल सवार है उसकी चाल 25 किलोमीटर पर घंटा है। बच्चों ध्यान दीजिए, तो 3 साइकिल सवार एक बिंदु से साइकिल लेकर निकलते हैं। पहला इतने गति से चलेगा, दूसरा इतने गति से चलेगा, तीसरा इतने गति से चलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि कम से कम कितने समय पश्चात, कम से कम कितने समय पश्चात ये फिर से उसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो इसके लिए हम इसी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। समय पूछा है तो सारे डाटा को समय में कन्वर्ट करना होगा। अब अगर हम आपसे कहें कि जब एक चक्कर ये वाला लगाएगा तो उसका समय ज्ञात कर लीजिए, ये वाला लगाएगा तो उसका समय ज्ञात कर लीजिए, ये वाला लगाएगा तो उसका समय ज्ञात कर लीजिए। इन सभी का समय आप सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले साइकिल सवार द्वारा वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा। तो दूरी कितना है, वृत्ताकार पथ की दूरी 40 किलोमीटर। चाल नीचे जाएगी, पहला जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है। तो जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, क्योंकि प्रति घंटा है जो चाल, तो समय जो आएगा घंटा में आएगा। इतना घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 40 बटा 15 गुणते मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दीजिए तो 4 बार जाएगा। देखिए 4 बार, 4 चौका 15 चौका 60, 4 चौका 16, 160 मिनट आ जाएगा। मतलब पहला वाला साइकिल सवार जो है जब 160 मिनट कंप्लीट करेगा तो एक चक्कर मारेगा। तो ऐसे मैं लिखूंगा, दूसरे साइकिल सवार द्वारा, अब ध्यान दें सारी बातें वही रहेंगी जो वहां लिखी गई है। एक मतलब कि वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो दूरी तो उसने एक चक्कर में उतना ही तय किया। अब इसकी चाल 20 किलोमीटर थी तो पहले जो समय आएगा वो घंटे में आएगा,
बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 20 का पारा पड़ेगा 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 60 में करेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 120 मिनट आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे तीसरे साइकिल सवार द्वारा, ठीक है, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो दूरी तो उतनी है 40 किलोमीटर और इसकी चाल है 25 किलोमीटर पर घंटा, तो समय आएगा घंटा में। और जब देखिए 4 किलोमीटर पर घंटा में रहेगी और दूरी किलोमीटर में दी गई है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय घंटे में आएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको काटिए, 5 × 40, 5 × 25, 5 × 5, 12 × 60, 12 × देखिए 12 × कितना हो जाएगा आपका 96, 5 से काटेंगे 8 बार इसमें जाएगा और 5 बार इसमें जाएगा, 5 से काटेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ 5 आएगा, तो 12 × 60, तो 12 × 96 मिनट आ गया। तो बताइए, जब पहला वाला 160 मिनट चलेगा तो एक चक्कर पूरा होगा, दूसरा वाला इतना मिनट चलेगा तो एक चक्कर पूरा होगा, इसने इतना मिनट चला तो एक चक्कर पूरा हुआ, तो मतलब इतने इतने समय में भाई पहला वाला 160 मिनट चलेगा तब एक चक्कर पूरा होगा। सबसे कम टाइम तो ये ले रहा है, 96 मिनट में ही चक्कर कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ गया है। देखिए वृत्त का पथ है, तीनों यहाँ से स्टार्ट किए तो 96 मिनट के बाद ये इसके आगे निकल गया, अब ये दो पीछे हैं, फिर उसके बाद जब 120 मिनट बीतेगा तो दूसरे का चक्कर पूरा होगा, तब तक अगला वाला और आगे बढ़ा रहेगा, फिर अगला वाला जो है वो 160 मिनट कंप्लीट करेगा, तब वो यहाँ पर आकर फिर से पहुंचेगा। ठीक, मतलब एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो सवाल ये होता है कम से कम कितना टाइम लगेगा कि इस तीनों चक्कर मारते रहे और फिर से उसी बिंदु पर पहुंच जाए। जब कम से कम समय की बात करेगा तो इस समय और इस समय का क्या निकालना पड़ेगा, लॉसर। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाया है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं लॉसर। 160 लॉसर निकालते हैं। अब ये चीज आप नोट कर लीजिए ताकि मैं यहाँ थोड़ा मिनट का लॉसर निकाल दूं इसका। ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 160, 120, 96, 2 से जरूर कटेगा, 80 बार जाएगा, 60 बार जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 40 बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 24 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 20 बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 12 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 10 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 6 बार जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 5 बार जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 का पारा पड़ेगा, 5 आएगा और 1 आ गया, फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा, 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया और 1 यहाँ वाले से था। तो इन सब का जो लॉसर होगा